दुनिया के एक फेमस कॉमेडियन ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, कभी कभार ये बेवजह भी हो सकते हैं। पर सवाल यह है कि आंसू निकलते क्यों हैं? देखिए, हमारी आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जहां पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से तो निकलते ही हैं, हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमारी नाक बहने लगती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। देखो, सुबह सुबह ना बहुत भयंकर नींद आती है। अगर किसी को बोलो 4 बजे उठना है ना, बहुत मुश्किल काम है। सो इन दैट केस कैसे करेंगे? देखो, सिंपल है। मुझे भी याद है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मॉम क्या करती थी, अब नींद आ रही है, सोया पड़ा हूं, क्या करूंगा। मम्मी तो क्या करती थी, लाइटें ऑन कर देती थी, चादर हटा देती थी। ठंड लगती थी, वैसे उठ जाता था, पर चादरों को खींच लेते थे। पापा क्या करते थे पता है? पापा आते थे, अपने हाथ पकड़ा ऐसे, चलो नीचे उतारो इसको, तो बेड से नीचे उतरते थे। उसके बाद चल मेरे साथ एक चक्कर लगा के आते, चल। तो चक्कर लगा के आते हैं, मतलब बिलीव नहीं करोगे, आधा गली तक भी जा रहा हूं तो मैं प्रेशर बन जाता था मैं। फिर तो नींद उड़ी जा रही है। जब किसी को प्रेशर बन जाए तो नींद तो उड़ी जाएगी। तो फिर भागता हुआ घर आता था, फिर मैं पोटी छोटी करता था, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ाई करता था। सो बड़ी कॉमन सी चीज है। आप लोग एक बार अपना अगर बेड छोड़ दोगे ना, तो आपको नींद वैसी ही नहीं आएगी, और धीरे धीरे आदत बनानी पड़ती है उसके लिए। सो यू हैव टू लीव। उसके लिए आप लोग फटाफट से अपना बेड छोड़ो। अगर आपको वाकई में पढ़ाई करनी है तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वैसे आपकी नींद उड़ जाएगी। समझ में आता है? और सुबह सुबह ना, अगर आप सही समय से उठोगे और आपके खाना अच्छा खाया है जो कि पचने वाला है, तो आपको प्रेशर भी अच्छा बनेगा, नींद वैसी उड़ जाएगी। अगर आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो अगर आपको सॉफ्टवेयर का कोई काम आता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो पता ही है घर पे बैठ के काम कैसे होता है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आप स्किल सीख भी सकते हो, यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मैं इनफैक्ट मुझे एक ऐप बनाना था, तो मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से मुझे फेसबुक पे ना एक एडवर्टीजमेंट दिखा, जिसमें वो बंदा बोलता है कि ऐप आप घर पे 6 घंटे के अंदर बना सकते हो, और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें आप ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या छोटे छोटे काम, कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। तो सीखो ना, उसी के तो पैसे मिल रहे हैं भाई साहब। लोग एक महीने के लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता है हाय राम, ऐप कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, वेब डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो साहब थांबा। साहब, जब पैसे मिलते हैं ना, आपकी सोच से ऊपर पैसे मिलते हैं, तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। और अब आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए कि 20-30 हजार की जॉब थी आपकी, वो आप नहीं कर पा रहे। कोई आपसे कह दे कि मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, तुम करोगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा 1 महीने बाद। तो मैं 1 महीने के अंदर, मेरे को तो कोई बोल देता ना, मेरे पास नौकरी नहीं होती, मैं 1 महीने में दिन रात लग के वो काम सीख लेता। जज्बात होने चाहिए यार, जज्बा होना चाहिए। क्या काम मुश्किल है? कुछ नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वो एक बार एक गरीब पति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर की हालत बड़ी खराब थी। एक दिन उसकी पत्नी ने, जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, अपने पति से रिक्वेस्ट की कि मेरे बाल बड़े लंबे हैं, लेकिन आजकल बड़े उलझे उलझे से रहते हैं, क्योंकि मेरा पुराना कंघा टूट गया है, इस वजह से मैं अपने बालों को संवार नहीं पा रही हूं। क्या मुझे नया कंघा दिला देंगे? तो उसके पति को बड़ा अफसोस फील हुआ, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए कहा कि बहुत दिन से मेरी घड़ी का एक फीता टूटा हुआ है, लेकिन मैं उसे भी रिपेयर नहीं करवा पा रहा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। पत्नी को अपने पति की हालत और घर की हालत पे बड़ा अफसोस फील हुआ, लेकिन उसने अपने पति को फोर्स नहीं किया, और वो पति काम पर निकल चुका था। जैसे ही वो पति काम पर जा रहा था, उसे रास्ते में एक घड़ी की दुकान दिखाई दी। वो घड़ी की दुकान पर गया, लेकिन उसने अपनी घड़ी रिपेयर नहीं करवाई। उसने एक्चुअली अपनी घड़ी को, जो कि टूटी हुई थी, उसे जितने पैसे मिल रहे थे उतने पैसों में बेच दिया, और उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा सा कंघा खरीदा। कमाल की बात है ना। अपना काम खत्म करके पति अपने हाथ में कंघा लिए जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वो अपनी पत्नी को देख के हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने घर पे ही अपने लंबे बालों को काट कर बहुत ही छोटा कर लिया था, और उन्हीं बालों को बेचकर अपने पति की घड़ी के लिए फीता खरीद लिया था, जो कि उसके हाथ में था। अब विडंबना देखिए, पत्नी के हाथ में फीता है, लेकिन पति ने घड़ी बेच दी है, और पति के हाथ में कंघा है, लेकिन पत्नी ने अपने बालों को काट लिया है।
दोनों उस वक्त बहुत बुरी तरह से रोने लगे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज खरीद ली थी जो कि अब उनके किसी काम की नहीं थी, बल्कि वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। वो उस वक्त उन्हें समझ में आ रहा था। गाइस, शादियां ऐसे ही नहीं निभती। आजकल लोग जितनी जल्दी शादियां करते हैं उससे जल्दी तो तलाक की नौबत आ जाती है। मानो शादी 7 जन्मों का साथ नहीं, 7 दिनों की रिवायत हो। शादियां एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को समझ के निभती हैं। अब इस कहानी से सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। किसी को प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफा प्यार बहुत लोग करते हैं। पर किसी से प्यार पाना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि फैन हर किसी के नहीं होते। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो भी आपको उतनी ही शिद्दत से प्यार करता है, ये है बड़ी बात। अगर आपके पास ऐसा जीवन साथी है तो आप बहुत लकी हो, बहुत लकी। इसीलिए अगर आप अपनी शादी को 7 जन्मों के लिए ना सही पर 1 जन्म के लिए भी ढंग से निभाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, रिस्पेक्ट दें। जरूरी नहीं है कि समाज के सामने ही आप ये सब काम करें, बल्कि जब आप घर पे हो और तब आप ये काम करते हैं तो आपके रिश्ते की बुनियाद बहुत ज्यादा मजबूत होगी। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करिए। चाहे खुशी हो चाहे गम, एक दूसरे का साथ दीजिए और खुश रहिए। गाइस, इंडिया में मुश्किल से कोई आपको साइकिल पे ऑफिस जाते दिखेगा, लेकिन ये चीज बाहर के देशों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस, नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पे ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहां की कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पे ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती है। जी हाँ गाइस, वहां पर हर 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए एम्प्लॉइज को लगभग 16 रुपए दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। पहला, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, दूसरा, फ्यूल कंजप्शन को कम करना, और तीसरा, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी, उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से, उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, जमीन के ऊपर इंसानों की बस्ती, ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन क्या आपने कभी जमीन के नीचे पूरा का पूरा गांव बसते देखा है? जी हाँ गाइस, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव है जो कि पूरा का पूरा जमीन के नीचे, यानी कि अंडरग्राउंड में है, जिसमें लगभग 3500 के करीब जनसंख्या है। और वहां पर आपको नॉर्मल घरों के अलावा लग्जरियस घर भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर स्विमिंग पूल तक बना हुआ है। गाइस, जमीन के नीचे रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस, यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा, यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है? उसके पीछे का रीजन है यहां के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहां के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का ही बनाते हैं, मतलब पढ़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राई करो।
लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी तो आनी है। लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहां के लोग अपने बच्चों को बिजनेस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना में जहां एक और हर 45 में से एक बंदा बिजनेस मेंटेलिटी का है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है, वहीं ये आंकड़ा इंडिया में 17,000 में से एक है। अब आप सोचिए कि जहां जॉब जनरेट ही नहीं होगी वहां पर जॉब लगेंगी कैसे। गाइज अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बेरोजगारी ज्यादा क्यों है। गाइज ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने बचपन में ये व्हाइट गोलियां खाई होंगी, बड़ी मीठी होती है, मजा आता है ना। पता नहीं आप मुझे बताओ किस किस ने होम्योपैथी की व्हाइट गोलियां खाई है। एवं ही मेरे को सच्ची बता रहा हूं, मेरे साथ एक लड़का था जिसका नाम था गौरमिड्ढा। तो वो क्या है ना, वो होम्योपैथी की दवाइयां खाता था, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या थी, पर होम्योपैथी की व्हाइट दवाइयां लेके आता था वो। तो वो भाई साहब हमें क्या ना, अब मेरे को तो भूख, मेरा हट्टा कट्टा तगड़ा शरीर, मेरे को लगती भूख हट थोड़े थोड़े टाइम पे। अब क्लास में खाने को कुछ होता नहीं था तो उसकी होम्योपैथी की व्हाइट दवाइयां लेके खा जाता था। तो वो कहता भाई कमाल ही कर दिया। अब एनर्जी तो चाहिए शरीर में, वो होती मीठी गोलियां। आपको पता है होम्योपैथी की गोलियां बड़ी मीठी मीठी सी होती हैं। मेरे को कई बार हंसी आती है, मुझे पूछता है तो खाता क्यों है, जब तक तो बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी जब तक ये ठीक करेगी। मतलब होम्योपैथी की ऐसा प्रोसेस होता है जो कि देखो, हाँ मतलब हम हंसते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक सच बताऊं, आपका ये जो होम्योपैथी वाला जो इलाज है ना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे मान लो आपको जो रूटीन आप दवाई लेते हो फीवर के लिए, खांसी के लिए, वो इंस्टेंटली आपको फर्क करती है ना, अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं करती। एलोपैथी ना धीरे जरूर असर करती है, लेकिन जड़ पे असर करती है, फिर आपको बीमारी नहीं होगी। सो एलोपैथी का ये फायदा है, इसलिए एलोपैथी जो ये है ना व्हाइट ये शुगर वाली दवाइयां बेसिकली फायदा करती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अपने पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। हालांकि मीठी मीठी गोलियां ही देते हैं और कुछ नहीं होता, और खाने में बड़ी अच्छा स्वाद आता है।